गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने सुगडैन का एकल इलेक्ट्रॉन बंद यानी कि सुगडैन सिंगलेट लिंकेज जो बॉन्ड होता था वो हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने जो PCl5 मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये टॉपिक हम लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आज आप बता दीजिएगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे दूर कर दिया जाएगा। आपको SF6 और IF7 के मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग करने के लिए कहा गया था कि आप घर में प्रैक्टिस के लिए उसे कंप्लीट करेंगे। अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिन्हें उपसहसंयोजी बंध कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? इनको एक तरह से आप बड़ा भाई समझ सकते हैं सिंगलेट लिंकेज बॉन्ड का। एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर साथ में हम लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और CO। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 2,4 या 1s2 2s2 2p2। तो 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। होते भी 4 हैं, चाहिए भी 4, तो ये ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। रीज़न मैंने बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बॉन्ड बनते ही टूट जाते हैं। तो अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ही हम क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चाहिए हैं, तो ये क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर क्या होता था? ये हमारा कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन के एटम आ जाते हैं। अब ऑक्सीजन एटम्स, एक ऑक्सीजन परमाणु को, एक ऑक्सीजन एटम को भी क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और होते हैं उसके पास, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं यहाँ पर? 2,6। 72 कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन बनाए, 1 2 3 4 और ये बना दिए 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन हमने ये बना दिए इस ऑक्सीजन परमाणु के, और 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन हमने इस ऑक्सीजन परमाणु के बना दिए। तो होगा क्या? ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर करेगा, और ये वाला ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर करेगा। बदले में कार्बन इनसे क्या कर लेगा? 2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अष्टक जो है पूर्ण कर लेगा। ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CO2, जहाँ पर सभी का अष्टक क्या है? पूर्ण है। लेकिन अब बात करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो केस देख रहे हैं उस कंडीशन में होगा क्या? ये कार्बन है आपका, यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, लेकिन ऑक्सीजन एटम तो अब एक ही है, और उस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो होता क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन से शेयर कर लेता है और अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। अब कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने जब ये जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे उसके बदले यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो 2 2 4 2 6, कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, अष्टक नहीं पूर्ण हो रहा है, लेकिन ये बॉन्ड बनता है, और ये तो अष्टक के नियम को पूरा नहीं कर रहा, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट को, इस रेमेडी को दूर करने के लिए, मतलब कि इस जो ये वीक पॉइंट है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर हमको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सह संयोजी बंध। अब ध्यान से सुनिएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं और कब बनते हैं। जब भी 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और उसके बाद भी उसमें से किसी एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद भी कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इस कंडीशन में कार्बन क्या करता है? अपने कोवेलेंट एटम से, यानी कि जिस एटम के साथ उसने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी हुई है, उससे ये पूछता है कि क्या आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो खाली है। ये सिर्फ यहाँ पर कार्बन की बात नहीं है, कोई भी एटम होगा उसके पास जब 2 या 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है, भाई एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो सिंगलेट लिंकेज बना लेगा, एक सिंगलेट लिंकेज बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन वो है उससे ले लेगा उधार, और बदले में अपना इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करेगा उसके साथ। वैसा ही केस कुछ यहाँ आ रहा है, लेकिन अब कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है।
तो इस कंडीशन में करता क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ले लेता है उधार, यानी बोरो कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बोला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, जिसमें एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट करता है। डोनेट करने का मतलब यहाँ पर है कि वो उसको यूज़ करने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए प्रदान कर देता है। जब उनके मध्य जो बंध है वो टूटेगा तो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। लेकिन इसकी शर्त ये है, इसकी कंडीशन ये है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म है उसे दे रहा है, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब होता है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो। अब जरा इस स्ट्रक्चर को इस तरह से देखिएगा, मैं स्ट्रक्चर को कंप्लीट करूं अगर, तो यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है और कार्बन के पास अपने कितने 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं शेयरिंग के बाद भी, और ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास बचे हुए हैं। लेकिन ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है और कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस अवस्था में ऑक्सीजन क्या करता है, अपने 2 लोन पेयर में से किसी एक लोन पेयर को, कोई भी एक लोन पेयर, फॉर एग्जांपल ये वाला जो लोन पेयर है ये कार्बन को डोनेट कर देता है। और जब कार्बन को डोनेट कर देता है तो जो बॉन्ड बनता है इनके दोनों के बीच में, क्योंकि शेयरिंग तो हो नहीं रही है तो हम कोवेलेंट बॉन्ड तो बना नहीं सकते, ना ही केवल एक इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो रहा है। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया होता तो हम सिंगलेट लिंकेज बना देते, जो हमने सीखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन देने पर इस तरह का सिंगलेट लिंकेज बनता है। लेकिन जब हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन का एक पेयर दान कर देते हैं, तो उस अवस्था में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, यानी फुल एरो बनता है। अब देखिए इसका लुईस स्ट्रक्चर यानी कि इसका डॉट स्ट्रक्चर होगा कैसा। तो ये हमने कार्बन बनाया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। ये हमने यहाँ पर ऑक्सीजन बनाया, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी सामने की तरफ रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि यही वो लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन इसको देने जा रहा है। तो अब होगा क्या, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग करने के लिए, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। और कार्बन ने क्या किया, कार्बन को चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले मिल जाएंगे जो शेयरिंग वाले हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है इससे डोनेशन वाले। तो इस तरह से कार्बन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी पूरे हो जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनके बदले ऑक्सीजन कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। यानी कि जिन इलेक्ट्रॉनों के बदले ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन साझा नहीं किए हैं वो भाग लेंगे उपसहसंयोजी बंध के निर्माण में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ साझा किए हैं वो भाग लेंगे सहसंयोजी बंध के निर्माण में। और जो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आएगा वो अब आ जाएगा, ये कार्बन है, इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ तो डबल बॉन्ड बना दिया, और ऑक्सीजन ने कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं तो ये कार्बन की तरफ क्या बन जाता है, एरो बन जाता है। तो ये इनका जो है स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। इस बॉन्ड को ही कहा जाता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हिंदी में कहते हैं उप सहसंयोजी बंध। ये जो आप बॉन्ड पढ़ रहे हैं इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, आपको इनको एग्जाम्पल से समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि जब किसी एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बाद भी अष्टक पूर्ण नहीं होता है, उस अवस्था में वे दूसरे परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि दूसरे परमाणु के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो बनता है जिसमें सिर्फ एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया जाता है, बदले में कुछ लिया नहीं जाता है, तो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ध्यान रखिएगा, मिक्स मत करिएगा। सिंगलेट लिंकेज के लिए मैंने बताया था कि जब केवल एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, ऑक्सीजन यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो बनता है सिंगलेट लिंकेज, जिसको
एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते हैं। और इसके बाद आपकी जो बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। हाँ, इसके आगे जो आपको मॉडर्न थ्योरीज पढ़नी है, जैसे कि वीबीटी थ्योरी पढ़नी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सप्लेन किया गया, अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि लुईस की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं। तो ये जो लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं या लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इसमें हमें जिस तरह से आपको अभी डॉट स्ट्रक्चर बना करके दिखाया जा रहा था बार बार कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो आपको अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर दोनों जो हैं वो बनाना सीखना है। वैसे तो आपको आता ही है, लेकिन फिर भी हर एक टाइप के बॉन्ड का आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जांपल आयनिक बॉन्ड का, यानी कि आयनिक बंध का एग्जांपल। तो इसमें NaCl और ये सब तो आपको बताए गए थे, मैं आपको बताता हूँ AlF3 का स्ट्रक्चर, यानी कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है और अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2,7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हमें स्ट्रक्चर बनाना है AlF3 का। एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है और फ्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, यानी कि एल्यूमिनियम एक धातु है, फ्लोरीन जो है अधातु है। धातु अधातु के बीच बनने वाला जो बंध होता है वो आयनिक बंध कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या रीज़न होता है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लोरीन के एक एक एटम को दान दे देगा। किस तरह से, देखिए डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, यहाँ पर मैंने ये बना दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 ये 7। और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 ये 7। लेकिन ये मत सोचिएगा मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ, एक एक की शेयरिंग होगी, नहीं, एक एक की शेयरिंग नहीं होती है। ये क्या करेगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये Al है, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 3+। Al पर क्या आ जाता है, 3 का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर दिए। ये यहाँ पर फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस चार्ज और 1 यहाँ पर फ्लोरीन आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस चार्ज और 1 आ जाएगा, यहाँ पर हम फ्लोरीन एटम बना देते हैं और इसके ऊपर भी 1 माइनस चार्ज। साथ में फ्लोरीन के पास प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अब आपको बनाने होंगे, कैसे देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया आपके एल्यूमिनियम का। ठीक वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया किसका, आपके एल्यूमिनियम का। ये इस तरह से, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया आपके एल्यूमिनियम का। तो ये होता है AlF3 का डॉट स्ट्रक्चर। और अगर आप इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर शो करेंगे तो सिंपली यहाँ पर लिखा जाएगा एल्यूमिनियम 3+ और इसको लिख सकते हैं हम
F3 माइनस। देखिए एक फ्लोरीन पर सिर्फ एक सिंगल चार्ज है, 3 फ्लोरीन पर 3 सिंगल माइनस चार्ज हो जाएंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Al+3F3 माइनस Al(F3) का ये होता है हमारा डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये है आपका आयनिक बॉन्ड के केस में आप इसी तरह से अपना इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, शो करेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, नेक्स्ट टाइप आपने जो बॉन्ड का पढ़ा वो था आपका कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध में हम एग्जाम्पल लेते हैं HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पर हमने बनाना है HCN। तो HCN में हमें किनके किनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5। तो यहाँ पर HCN का जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन साइनाइड का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसमें देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन शेयर कर सकता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है कार्बन के द्वारा। तो इसलिए कार्बन को कहाँ रखेंगे, बीच में। यहाँ पे हमने कार्बन रख दिया। अब अगर ध्यान से देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ बना लिया कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इधर बना दिया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी बचे कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ये नाइट्रोजन के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन यहाँ क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसने अपना बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, और अब बदले में कार्बन जो है शेयर करने जा रहा है, तो ये हो गया कार्बन का स्ट्रक्चर। और इनके बीच अब बॉन्डिंग बनाएंगे तो कैसे, कार्बन ने इधर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो इधर बनता है ट्रिपल बॉन्ड और इधर बनता है सिंगल बॉन्ड। ये हो जाता है हमारा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर। और ये है लुईस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ये बन रहा है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध। इसके बाद जो थर्ड टाइप हमें स्ट्रक्चर सीखना है वो सीखना है आयनिक व सहसंयोजी बंध युक्त अणु, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बन रहे होंगे एक साथ। तो उस कंडीशन में उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसमें एग्जाम्पल हमें लेना है KCN, पोटेशियम साइनाइड। क्योंकि आप देख रहे हैं पोटेशियम क्या होता है, एक मेटल होता है, और ये दोनों ही एक नॉन मेटल है, तो इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो इसको करना क्या, पोटेशियम को 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दान दे देना। अब आप ध्यान से सोचिए, यहाँ पर नाइट्रोजन को चाहिए होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को चाहिए होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन में से किसके पास जाएगा, जाहिर सी बात है किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। क्यों, अगर कार्बन और नाइट्रोजन को कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 नाइट्रोजन को दे देता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। और कार्बन को जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कमी, वो किससे पूरी हो जाएगी, पोटेशियम से पूरी हो जाएगी। कुछ बच्चे सोचते हैं सर पोटेशियम नाइट्रोजन को दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो अगर पोटेशियम नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता तो नाइट्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, और वो 2 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन के साथ अगर शेयर कर भी लेता तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाना होगा कि तीनों का ही जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ पर ये हमने लिखा पोटेशियम, ये लिखा यहाँ पर कार्बन, और ये आ गया हमारा नाइट्रोजन। अब पोटेशियम के 72 कोश में, पोटेशियम के 72 कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ बना दिया इस तरह से। नाइट्रोजन के पास 72 कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 2 3, और ये बना दिए 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन ने अपना स्ट्रक्चर क्या कर लिया, ये पूरा कर लिया, और पोटेशियम ने इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन जो है वो शेयर किसके साथ कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को मिल रहा है। तो अब स्ट्रक्चर बना क्या, देखिए पोटेशियम पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कार्बन और ये बना दिया नाइट्रोजन के बीच बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, जिसमें से
कार्बन के ऊपर यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसको गया था ये यहाँ पर हम इस तरह से शो कर देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का बचा था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम वाला कार्बन को मिला था और एक कार्बन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। तो अब देखिए नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहे हैं, तो 6 2 8 पूरे हो गए। कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहे हैं, तो 3 3 6, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का था, एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम ने दे दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और पोटेशियम के पास 72 कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका उसने दान कर दिया, तो पोटेशियम का ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आयनिक बॉन्ड भी बन रहा है इन दोनों के बीच में, और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में। इसके बाद अब हमें जो नेक्स्ट एग्जांपल देखना है वो है कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी व उपसहसंयोजी बंध। इससे पहले जो आपने पढ़ा उसमें क्या था कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में बन रहे थे, आयनिक व सहसंयोजी बंध जो थे वो एक ही अणु में बन रहे थे। अब क्या होगा कि सहसंयोजी एवं जो उपसहसंयोजी बंध हैं वो आपके एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ पर फॉर्म होंगे, जिसमें एग्जाम्पल में आपको पढ़ना है N2O का एग्जाम्पल। N2O का स्ट्रक्चर देखिए, नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,5, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण हो जाएगा 2,5, 72 कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6, 72 कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, और नाइट्रोजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। तो यहाँ पर अगर क्या हो कि ये दोनों नाइट्रोजन एटम आपस में ही 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो भाई इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, दोनों ने एक दूसरे के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब ऑक्सीजन हमारा बच गया, भाई ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कहाँ पर कंप्लीट होगी, तो अब ध्यान दें तो दोनों नाइट्रोजन ने जब 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करे तो इनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन अभी भी दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, खाली है। तो यहाँ पर दोनों में से एक नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर देगा, दे देगा, यानी यूज़ करने के लिए डोनेट कर देगा। बट ये जो डोनेशन होता है ये कम्प्लीटली नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया था कि पूरी तरह से दान नहीं देता है। अगर पूरी तरह से दान दे देगा तो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन के पास 72 कोश में होते कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, नाइट्रोजन से उसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके बदले, क्योंकि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करे, क्योंकि इसका अष्टक पहले से ही पूर्ण था, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी बंध। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो N और N के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन एटम ने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो जाता है हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी पाए जा रहे हैं और हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी कि सहसंयोजी बंध भी बन रहा है और उपसहसंयोजी बंध भी एक ही अणु में उपस्थित है। एग्जाम्पल है N2O। तो इस तरह से आपको जो आपने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े हैं, चाहे आपका आयनिक बंध हो, चाहे सहसंयोजी बंध हो, चाहे आपने उपसहसंयोजी बंध पढ़े हो, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या लुईस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। इनमें अगर किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है एक्सप्लेनेशन के बाद अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।